नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जून 2023 का महीना समाप्ति की ओर है और जुलाई 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा लेकर आने को तैयार है। तो इस वीडियो में बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के जीवन में जुलाई का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। जुलाई का महीना धन की दृष्टि से कैसा रहेगा, धन का आगम और धन का संचय, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, संतान की दृष्टि से, प्रतियोगिता, रोजगार और नौकरी की दृष्टि से, और साथ ही साथ भौतिक सुख सुविधाएं, भाग्य, आपका कार्य क्षेत्र और आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य के सपोर्ट से मिलने वाले लाभों के बारे में। तो ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है और 7 जुलाई को शुक्र चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं और मंगल के साथ धन शक्ति योग बनाएंगे। जुलाई में 2 बड़े परिवर्तन आपकी कुंडली में देखने को मिलेंगे। शनिदेव 17 जून से वक्री हो चुके हैं और जुलाई के महीने में वक्री रहेंगे। वक्री रहने का प्रभाव ये पड़ेगा कि शनि एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी नवम भाव का भी फल देंगे और दशम का भी फल देंगे। और दूसरी बात यह है कि वक्री होने पर किसी भी ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी रिजल्ट देने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। हालांकि शनि वक्री हैं तो रिजल्ट देने में थोड़ा देरी होगी, कार्यों का फल मिलने में थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन फल हर हाल में मिलेगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो देवगुरु का है। देवगुरु 21 जून से शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र धन के कारक, गुरु धन के कारक, और गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में, तो धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा ये समय। इसके अलावा सूर्य और बुध का गोचर कुंडली के धन भाव में है। 8 जुलाई तक बुध यहाँ पर रहेंगे और 17 जुलाई तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। सूर्य और बुध बोधादित्य राजयोग तो बनाएंगे ही, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। देखिए, सूर्य चतुर्थ के स्वामी है जो कि केंद्र का भाव है, बुध पंचम के स्वामी है जो त्रिकोण का भाव है। तो त्रिकोण और केंद्र के स्वामी जब एक साथ हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और ये बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला राजयोग होता है। इसके बाद 17 जुलाई को सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे पराक्रम भाव में, और बुध 8 जुलाई को, और बुध 25 जुलाई को राशि परिवर्तन करके चतुर्थ में चले जाएंगे। तो 17 जुलाई से 25 जुलाई के बीच एक बार फिर से आपकी कुंडली में बुधादित्य राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। तो जुलाई के महीने में 2 बार आपकी कुंडली में बुधादित्य राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। केतु आपकी कुंडली में 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु और राहु कुंडली के 12वें भाव में। ये है ग्रह स्थितियां। अब आइए इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धन की प्राप्ति और धन के संचय के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और शुक्र को माना गया है। आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर 7 जुलाई को चतुर्थ भाव में हो जाएगा, जहां पर शुक्र दिग्बली होते हैं। तो यहां पर शुक्र आपको हर तरह से धन का लाभ कराएंगे। शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, तो जुलाई के माह में आप अपने घर में भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी लाएंगे। शनि दशम में है, शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। शुक्र और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा तो शुक्र के बल में और अधिक वृद्धि होगी। और चूंकि शनि निर्माण के कारक होते हैं
इस गोचर काल में आप भवन निर्माण भी करा सकते हैं। शुक्र के प्रभाव से आप अपने घर का डेकोरेशन भी करा सकते हैं। शनि के प्रभाव से आप वाहन क्रय कर सकते हैं, और यहाँ पर मंगल भी हैं, तो मंगल के प्रभाव से आप कोई कृषि भूमि क्रय कर सकते हैं। आप ज़मीन खरीद करके उसकी प्लाटिंग करके उससे भी धन अर्जित कर सकते हैं। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर के और विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सीधा सा अर्थ ये है कि आपको विदेशों से हर तरह का लाभ मिलेगा। विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। आप शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, और या फिर आप उच्च शिक्षा के लिए, खास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या फिर आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं तो आप कला के क्षेत्र में, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों में विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। बुध आपकी कुंडली में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य 17/7 तक और बुध 8 जुलाई तक। सूर्य जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं, तो धन का संचय तो होगा ही। देवगुरु धन की प्राप्ति कराएंगे, और बुध धन का निवेश कराएंगे, खास करके शेयर मार्केट में या गोल्ड में। हालांकि शेयर में मार्केट में निवेश करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट से राय जरूर ले लीजिएगा। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल का है, और इसके स्वामी गुरु हैं, तो आपके सोशल सर्किल में वृद्धि होगी। विदेशों में आपके मित्र बनेंगे, विदेशों में आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, और इससे आपको लाभ मिलेगा। शुक्र और मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में हैं, गुरु 12वें भाव में हैं। अगर आप इस समय विदेश में हैं तो आपके लिए विदेशों से धन तो मिलेगा ही, विदेशों में सेटल होने या विदेश में कोई भवन निर्माण करने या कोई प्लाट खरीदने का भी योग बनेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, और शनि होते हैं निर्माण के कारक। शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। 6ठा भाव कर्ज का होता है, तो आप कोई बड़ा लोन भी ले सकते हैं। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, धन के कारक हैं, तो आपको माता या मातृभूमि से धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि मंगल मातृभूमि से दूरी जरूर बनाएंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि पंचम चतुर्थ पर पड़ रही है, तो दोनों ही स्थितियां आपके पक्ष में हैं। आप विदेश में हैं तो वहां पर भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और धन का लाभ होगा, और मातृभूमि से जुड़े हैं तो यहाँ से भी आपको धन का लाभ होगा। गुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी कोई ऐसा पैसा जो कि आप बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए, जैसे लॉटरी, शेयर से, या कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, या मार्केटिंग के क्षेत्र से, या फिर ससुराल पक्ष से धन आपको मिल सकता है। ये तो हुई धन की बात। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य का विचार कुंडली के लग्न भाव से किया जाता है, और लग्न भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में 7 जुलाई तक है, और इसके बाद शुक्र चतुर्थ में आ जाएंगे। शुक्र 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि रोगों का होता है। तो 7 जुलाई तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। तो अगर आप यात्राओं पर जाते हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। 7 जुलाई के बाद स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी। 7 जुलाई के बाद स्वास्थ्य को लेकर के आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र जो हैं चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बात करें शिक्षा का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। पंचमेश बुध हैं, जो कि 8 जुलाई तक धन के भाव में गोचर करेंगे, और 8 जुलाई के बाद 25 जुलाई तक पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो आपका कोई एग्ज़ाम है या कोई आपको एडमिशन लेना है, अगर आप 8 जुलाई के पहले आपका एग्ज़ाम होता है या 8 जुलाई के बीच में एडमिशन लेते हैं,
तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक 8 से 25 जुलाई की बात है, तो बुध चूँकि 3rd हाउस में रहेंगे तो मन थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब रहेगा, मन थोड़ा अशांत रहेगा, मन में भटकाव की स्थिति बनेगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन चीज़ों से, मल्टीमीडिया से, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपका मन घूमने फिरने में ज़्यादा लगेगा। और चूँकि तीसरे भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, तो जो आपका मन है ये तीसरे भाव की चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। यानी आपका मन घूमने टहलने में के लिए ज़्यादा इच्छुक होगा, या आप मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन मीडिया से जुड़ने के लिए ज़्यादा इच्छुक होंगे। पढ़ाई में थोड़ा सा कम मन लगेगा। अब बात करते हैं लव रोमांस की। इसका भी विचार पंचम भाव से किया जाता है और इसके स्वामी हैं बुध। बुध 8 जुलाई को तीसरे भाव में आ जाएंगे और तीसरे भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? हमारा मन। तो मन में भटकाव यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, विचारों में मतभेद की स्थिति बन सकती है। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, तो एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन गैप भी बनेगा। एक दूसरे की बातों को समझने में दिक्कत होगी, नहीं समझेंगे। और चूंकि शुक्र से 12वें भाव पर बुध का गोचर है, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, लव रोमांस के ग्रह हैं, और 12वां भाव लॉसेस का होता है, हानियों का होता है। तो हानि किसकी करेंगे? लव रोमांस की। तो लव रोमांस के लिए समय 8 जुलाई के बाद ज़्यादा अच्छा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि शुक्र से 12वें पर बुध हैं, तो लाइफ 12वां भाव खर्चों का भी होता है, तो लव पार्टनर पर आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और हो सकता है कि तनाव का यही एक कारण भी बने। पंचम भाव से 12वें पर हैं मंगल, और यहाँ भी देखिए मंगल क्या है? क्रोध और उग्रता के कारक हैं। तो क्रोध और उग्रता के कारण भी आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। हालांकि मंगल जो हैं वो सप्तम भाव के स्वामी हैं, और सप्तम के भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विवाह के योग बनेंगे, और विवाह होता है तो आपको विवाह से सुख मिलेगा। दूसरी बात, आपका विवाह मातृभूमि के पास ही होगा। अब आइए आपकी मैरिज लाइफ की बात करते हैं। तो सप्तम के स्वामी हैं मंगल। मंगल 4th हाउस में है, जो कि सुखों का भाव है, केंद्र के भाव में है, और शुक्र मंगल के बीच में दोनों की युति बन रही है, जो कि एक मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। तो दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा रहेगा, और मंगल की दृष्टि भी सप्तम पर पड़ रही है, और मंगल सुख के भाव में है, तो फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात यह है कि शनि बकरी है, लेकिन शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत दूरी तो बन सकती है, किसी बात पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुक्र की मंगल की युति जो होती है ये डीप अफेक्शन पैदा करती है। तो लाइफ पार्टनर से प्रेम भी बढ़ेगा, समर्पण की भावना बढ़ेगी, और एक दूसरे को समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। अब भाग्य और कैरियर को लेकर के बात करें, तो शुक्र जो है भाग्य भाव के स्वामी होकर के कैरियर के भाव में बैठे हैं, तो इससे अच्छी स्थिति तो बन ही नहीं सकती। भाई आपके रुके हुए काम जितने हैं सब बनना शुरू हो जाएगा, नया काम आप शुरू कर सकते हैं। कार्यस्थल पर शनि आपसे कठोर परिश्रम कराएंगे, हालांकि कोई परिवर्तन ना करें, क्योंकि शनि वक्री हैं। वक्री अवस्था में शनि क्या कहते हैं? शनि का कहना यह है कि आप जो कर रहे हैं उसमें क्या कमी है, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य पर थोड़ा सा मंथन कीजिए, विचार कीजिए कि क्या कमी है जिससे कि आपको अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। वक्री ग्रह ये चाहते हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन ना करें। हालांकि चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, और शनि यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं, तो मकान आप बनवाना शुरू कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। चौथे भाव में शुक्र हैं, तो सुख सुविधा के साधन भी आप क्रय कर सकते हैं, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, और इस माह में कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि
विदेश भाव या निवेश भाव और खर्च भाव दोनों के स्वामी हैं शुक्र, और शनि की गुरु और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जो कि खर्च का भी भाव होता है और निवेश का भी भाव होता है। व्यापार की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी जो है शुक्र हैं, मंगल हैं, और मंगल सुख के भाव में बैठे हैं, तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके आप रियल एस्टेट संबंधी कार्य करते हैं, प्लाटिंग का कार्य करते हैं, मंगल से जुड़े कार्य करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मंगल जो हैं ये सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं, 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो विदेशी व्यापार को लेकर के या विदेश से संबंधित कोई भी आपके कार्य हैं तो वो बनेंगे और उसमें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक भाग्य की बात है तो भाग्य तो आपका साथ देगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो इससे अच्छी स्थिति तो भाग्य के लिए हो ही नहीं सकती है। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का महीना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए, और जो ग्रह आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में कमज़ोर है उसका उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान न करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का
यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।